के साथ नरवेश कुमार। इस समय हमारे बीच हमारे विधानसभा 155 में एक महिला प्रत्याशी जो यहाँ पर देखने को हमें मिल रही हैं और उनका कार्यालय हमारे शाहबाद में है और 195 विधानसभा से 55 विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। तो इनसे आज हम बात करते हैं, इनकी क्या रणनीति है, क्या नाम है और किस प्रकार जैसे हमारे जनता के बीच जाती हैं, कौन से मुद्दे लेकर जाएंगी, क्या इनका यहाँ पे वर्चस्व है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। मैडम जी, ये बताएं, आपका परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, मैं परिणीता सिंह, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से लखनऊ महिला प्रकोष्ठ। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जी। और अब मैं 155 शाहबाद विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। जी। तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे आप? मैं शाहबाद 155 विधानसभा। अच्छा मैडम, ये बताएं, आपने राजनीति में कदम कब से रखा? देखिए, बचपन से एक सपना था समाज सेवा का। परिवार से कुछ समय निकाला और संस्था चलाई। संस्था का नाम था हमारे एम सोशल वेलफेयर सोसाइटी। समाज सेवा की भावना थी मन में, तो उसमें हमने शिविर लगवाने शुरू किए। उसमें हमारी शारीरिक जांच होती थी, फुल बॉडी चेकअप होता था और मेडिकल कॉलेज के उच्च डॉक्टर्स की टीम आती थी। जब मेडिकल कॉलेज में मैंने ये मैसेज पहुंचाया कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं क्योंकि चेकअप ही इतना महंगा होता है। तो जब उनको हमने सब चीज़ें बताई डॉक्टर्स को, तो कहने लगे नहीं, ये समाज सेवा और हम लोग ज़रूर इसमें सहयोग करेंगे। तो हमारे HOD डॉक्टर्स की टीम आती थी शिविर में और फुल बॉडी चेकअप फ्री में होता था और नेचुरल दवाइयाँ बताई जाती थी उनको। तो संगठन को ही शायद पार्टियाँ भी जोड़ती हैं क्योंकि संगठन में एक जनसमूह होता है। तो ऐसे ही योगी जी की कई योजनाएं आई जिसमें हम लोगों को संगठन को बुलाया गया, तो कि आप लोग जुड़िए पार्टी से। तो हम पार्टी से जुड़े। कौन सी पार्टी है? जी मैं आगे आ रही हूँ। भारतीय जनसत्ता पार्टी से बीजेपी में। उसके बाद मुझे कुछ दिन बीजेपी में मैं रही, मैंने काम किया। मुझे कुछ विचारधाराएं नहीं समझ में आई और एक व्यक्तित्व। बीजेपी में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीच से ज़्यादा सम्मान कहीं नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं विचारधाराएं समझ में आई। ये आप लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आप अंदर जाते हैं किसी चीज़ को समझते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ है। बस एक भावना थी मन में कि समाज सेवा करें तो ठीक से करें। फिर तो एक हमारे महाराज जी राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह कुंडा वाले, जिन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, और वो कोई नए नहीं है, पुराना अनुभव। वो तो 28 साल से राजनीति में, पार्टी का नाम नया है लेकिन पार्टी के लोग नए नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजा भैया जी 28 साल से राजनीति में हैं और हर बार अच्छे वोटों से जीत करके निर्दलीय वो मंत्री रहे और सभी के कार्यकाल में वो मंत्री रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। तो उनकी कार्यशैली मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं जनसत्ता दल में आई। वैसे राजा भैया तो बहुत चर्चित चेहरा है, जैसे उनकी क्या उनके उद्देश्य हैं, जैसे क्या प्रकार जैसे राजनीति करते हैं, कुछ इनसे पहले जैसे क्या उनका वर्चस्व रहा, कुछ आपको इनका अनुभव है? जी बताएं। देखिए, राजा भैया पहले तो वो गरीबों के मसीहा हैं, मजदूर किसान शोषितों के मसीहा हैं। आप देखिए जिस जगह वो रहते हैं, जिस भवन में वो रहते हैं, जिस बेटी भवन में रहते हैं, जिस कुंडा में वो निवास करते हैं, वहाँ में अपने आप में राजा भैया ऐसे नाम ही नहीं है, वो वाकई में राजा हैं। वहाँ कचहरी लगती है जब, तो उसमें सबके लिए एक समान न्याय होता है। हमारी मतलब जनता दरबार। जी जनता दरबार लगता है और राजा भैया ही एक ऐसा चेहरा है जो सर्व समाज को एक समान ले करके चलते हैं। जातिवाद की राजनीति नहीं होती वहाँ पे। और उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि कुंडा में 20% क्षत्रिय हैं, तो वो इतने बड़े वोट से हर बार क्यों जीतते हैं? क्योंकि सर्व समाज की भावना है उनके अंदर, सर्व धर्मों को साथ में लेकर के चलते हैं वो। और इतना आदर भाव है वहाँ की जनता में उनके प्रति कि क्योंकि कोई भी
आप सोचिए, कोई पार्टी से हो ना हो, चाहे वो बीजेपी से हो, समाजवादी से हो, बहुजन से हो, कोई भी अगर अपनी वहाँ पे लेकर के जाता है समस्या, तो उसका समाधान जरूर होता है। ये नहीं है कि आप उस जात के हैं तो जातिवाद की राजनीति नहीं होती वहाँ। जैसे आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्षेत्र में जाती हैं, जो विधायिका जी जो भी हैं, लेकिन मैं जहाँ गई मुझे यही सुनने को मिला कि वो जातिवाद की राजनीति, वो तो सिर्फ अपने जात के अलावा किसी को पूछते ही नहीं वो लोग। तो हमारा पहला मुद्दा तो यही है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं, हमारे लिए सभी समान हैं, चाहे क्षत्रिय वर्ग है, चाहे ब्राह्मण वर्ग है, चाहे कायस्थ है, चाहे दलित वर्ग है। और एक बात ये भी है कि क्षत्रियों में ही ये कला है सर्व धर्मों को एक साथ जोड़ के रखने की। क्षत्रियों में ही ये है कि उन्होंने ब्राह्मणों को हमेशा उच्च स्थान दिया, व्यापारी जो है उनको सम्मान दिया, और दलितों के बगैर तो कल्पना भी नहीं कर सकता क्षत्रिय समाज। तो सर्व धर्मों को लेकर के चलने की कला अगर है तो हमारे महाराज जी में हो, और वही गुण लेकर के हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही शासन हो जहाँ पे सब एक समान हो। जी। तो आप हमारे चैनल द्वारा अपने दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपकी 155 विधानसभा शाहाबाद से मैं प्रत्याशी हूँ, और आप सब अगर हमको लेकर के यहाँ पे आएंगे, विधानसभा तक पहुँचाएंगे, तो आप लोगों के जो भी मुद्दे हैं वो जरूर पूरे होंगे। और वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि सर्व समाज को लेकर के चलें। और एक बात और, मैं महिला हूँ, कहीं पे पुरुष प्रधान समाज है तो महिलाओं का कहीं पे पक्षपात हो जाता है। तो महिला होने के नाते मैं मातृशक्ति का बहुत सम्मान करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ के मेरे कम से कम रहते महिलाओं का यहाँ पे शोषण या पक्षपात नहीं हो सकता। ये संकल्प लेके मैं आई हूँ। धन्यवाद।